स्टेज पर आकर क्या करेंगे, हुजूर की नाम पढ़ेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, ये इसका दुपट्टा सरकाएगा, वो उसका दुपट्टा सरकाएगा, ये इसकी जवानी के कसीदे पढ़ेगा, वो उसकी जवानी के कसीदे पढ़ेगा, तुम्हारे 10 लाख लेके चला जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारी आवाजें बुलंद ना हुई कि जनाब तुमने 11 लाख रुपए खर्च कर दिए, तुमने हुजूर के गुलाम को पैसे दिए, तुम कहते हो बड़े महंगे हैं। मैं तो कहता हूं अगर 40,000 रुपए 50,000 रुपए कोई ले और उस पैसे का कुछ हिस्सा किसी गरीब बेटी की शादी में लगा दे, किसी यतीम की परवरिश में लगा दे, किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दे, कुर्बान है ऐसे नजराने। यार पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पे पैसा कमाकर हुजूर की गरीब उम्मत में तकसीम कर दो, नबी की नात पढ़ी जाएगी, अल्लाह के मखलूक की खिदमत भी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह करीम हजरत असद इकबाल को सलामत रखे, आमीन, अल्लाह सलामत रखे, और हमारे कहने से सलामत न रखे, ये तो हम सब की दुआ है। अल्लाह करम फरमाता है। आपने देखा नहीं, एक्सीडेंट ऐसा था, कसम खुदा की, जब हम लोगों ने वीडियो देखा ना, कलेजा मुंह को आ गया, कलेजा मुंह को आ गया। गाड़ी की जो कंडीशन थी, आगे से पूरी गाड़ी चिपटी, इंजन, चेचिस, बॉडी सब अलग अलग, लेकिन अंदर से शेर दहाड़ता हुआ निकल रहा है। लोगों ने कहा कि यार एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो होना चाहिए। असद इकबाल ने कहा कैसे हो जाएगा, जबान खुलती है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते, आंख बंद होती है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते। जो हुजूर की गुलामी करता है, हुजूर उसकी जिंदगी की ऐसे ही हिफाजत किया करते हैं। ये जो 50 साल 60 साल 70 साल एक्टर के पीछे ये जो हमारा नौजवान लगा रहता है और ये कहता है कि साहब हम जिस एक्टर को फॉलो करते हैं वो बड़ा खूबसूरत है, क्या उसकी बॉडी है, क्या उसके मसल हैं, क्या उसकी खूबसूरती है, क्या उसके चेहरे पे चमक है। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ओ इस्लाम के शेरों, ये जो तुम अपने एक्टर के चेहरों पे जो रौनक देखते हो, जो चमक देखते हो, खुदा की कसम ये उसकी असल चमक नहीं है, ये आर्टिफिशियल चमक है, ये आर्टिफिशियल चमक है। ये जो क्रीम पोतता है, जो फेयर लवली और पता नहीं कौन कौन सा क्रीम पाउडर जो लगाता है ना, ये उसका कमाल है। मैंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की, लोग मुझे मिले, वो बताते हैं कि हजरत हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमने फला एक्टर का मेकअप किया, हमने फला का मेकअप किया। मैंने कहा जनाबे वाला बताओ ताकि हम अपने नौजवान बच्चों को बता सके। हमारा नौजवान बच्चा कहता है कि फला एक्टर बड़ा खूबसूरत है, वो मेकअप आर्टिस्ट कहता हजरत हम क्या बताएं, हम जिसको नौजवान बना करके, जिसको सजा कर कैमरे के सामने पेश करते हैं, जिसके हुस्न की दुनिया दीवानी है, हकीकत ये है कि उसकी जवानी का टाइम होता है, उसके रमक दमक, उसके चमक की टाइमिंग होती है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। अगर वो इंटरव्यू देने बैठे 1.5 घंटे की टाइम है और 1.5 घंटे के बाद अगर टाइम बढ़ने लगता है तो जनाब हम धीरे से कान में जाके कहते हैं साहिब जल्दी कैमरे से पीछे हो जाइए, इंटरव्यू खत्म कीजिए। वो कहता क्यों? वो कहता आपकी जो लीपा पोती की गई थी, आपका जो पेंट पुचारा किया गया था, आप पे जो डेंटिंग पेंटिंग की गई थी, आपके नकली चेहरे पे जो पोता पोती की गई थी, अब इसके एक्सपायरी का वक्त करीब आ गया है। ये जो कैमरे के लाइट के कण हैं अब इसे खत्म करेंगे। अब अगर आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा तो आपके फॉलोवर्स कहेंगे ये स्मार्ट साहब नहीं है, ये तो कोई जिन्नात भूत नजर आ रहे हैं। आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। लेकिन खुदा की कसम आओ, बगैर किसी डेंटिंग पेंटिंग के, बगैर किसी क्रीम पाउडर के, बगैर किसी लीपा पोती के, बगैर किसी पुट्टी पुचारे के, आओ मैं तुम्हें 80 साल का एक बुजुर्ग दिखाता हूँ। यहाँ तो मुफ्ती आजम संभल का चेहरा देखो, ये जो चेहरे पे चमक है ये वजू है मुस्तफा की मोहब्बत की चमक है। मिंबर पे जो उलमा देख रहे हो इनमें जवान भी हैं, इनमें बुजुर्ग हैं, इनके चेहरे को देखो। आओ बगैर किसी क्रीम के, बगैर किसी फेयर लवली के, बगैर किसी पेंट डेंट के, 80 साल के करीब उम्र का एक बुजुर्ग जब जिम्बाब्वे के एयरपोर्ट पे जब उतरता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आता है, जिम्बाब्वे के
के बड़े बड़े खूबसूरत गोरे चिट्टे अंग्रेज जब तकरीबन 80 साल उस बुजुर्ग के नूरानी चेहरे को देखते हैं, जिसने पूरी जिंदगी में न फेयर लवली लगाई, न डेंट पेंट लगाया, न क्रीम पाउडर किया, अगर किया तो 5 वक्ता नमाजों के वक्त वुजू किया, अगर किया तो मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़कर चेहरों पे हाथ फेरा, अगर किया तो हदीसें पढ़ा पढ़ा कर चेहरों पे दम किया। और जब वो 80 साल का बुजुर्ग जिम्बाब्वे एयरपोर्ट से बाहर आया तो जिम्बाब्वे के बड़े बड़े गोरे चिट्टे अंग्रेजों ने देखकर कहा, यार दुनिया वालों तुम ही बताओ, जब 80 साल के बुजुर्ग बरेली के अख्तर रजा का चेहरा इतना खूबसूरत है तो मदीने के मुस्तफा का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मुझे कहने दो, तुम्हारा एक्टर जब बूढ़ा होता है तो उसे पेंट पुचारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसे फॉलो करते हैं, हमारा जो हीरो है, हमारा जो लीडर है, वो जितना बुजुर्ग होता जाता है उसकी नूरानियत उतनी बढ़ती ही जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसका असर उतना बढ़ता जाता है, उसका इल्म बढ़ता जाता है, उसका तजर्बा बढ़ता जाता है, उसका जलाल बढ़ता जाता है। हम अपने इन अकाबिर की बारगाह में इनके कदमों को चूम कर कहेंगे, हुजूरे वाला, अगर आपने इन नौजवान उलमा पे अपना फैजान बनाए रखा, लिल्लाहियत से ताईद की और हमें अगर दस्तो बाजू दिया मसलके आला हजरत का काम करने के लिए, तो अल्लाह की कसम हम अपने मैदान में न किसी राफजी को आने देंगे, न किसी सुलह कुल्ली को आने देंगे, न किसी मौदूद को आने देंगे। जहां जाएंगे मसलके आला हजरत का झंडा लहराता हुआ नजर आए। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम तो चाहते हैं हमें दस्त बाजू दिए जाए, हमें तैयार किया जाए, हम दुनिया को बताएं इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं है, एक आलिम का नाम नहीं है, जनाब वक्त का बहुत बड़ा फलासिफर, बहुत बड़ा फलासिफर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत जमालुल उलूम, शाहदारे तरुण असद इकबाल साहब किबला, मद्दाए रसूल असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी, हजरत मौलाना एहसानुल हक साहब किबला, हजरत मौलाना राहत अजीजी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, अपनी अपनी जगह पर अदब के साथ बैठ जाएं। देखिए आप हजरात अपनी अपनी जगह पर अदब के साथ बैठ जाएं, बहुत जल्द बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, सुभान अल्लाह, इत्मीनान से बैठ जाओ। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर दिल लगाकर कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अकीदत से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं सिर्फ खूंटी गाड़ रहा हूं, असद भाई आएंगे इंशाअल्लाह मुकम्मल शामियाना लगा देंगे। हजरत तशरीफ लाए, हमने कुर्सी छोड़ दी, अब असद भाई आए हैं, इंशाअल्लाह देखना तुम जमीन छोड़ दोगे। जी जी इंशाअल्लाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द माइक छोड़ देंगे। हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जमात का एक बेबाक शायर, एक बेबाक शायर जो अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरता है। क्या बात है, सुभान अपने हुजूर के अलावा किसी से नहीं डरता। बेशक, जिस दौर में लोग सुलह कुल्लियत से कंप्रोमाइज कर लेते हैं जलसों के लिए, वो कलेजा ठोक के कहता है कि असद इकबाल जलसा पढ़ने के लिए सुन्नी नहीं हुआ है, हुजूर की गुलामी के लिए सुन्नी हुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मर जाएंगे लेकिन मिशन ताजु शरिया को नहीं छोड़ेंगे। बेशक, अब उसकी बरकतें मैं तुम्हें बताऊं, जिसने ताजु शरिया के मिशन को अपना मिशन बनाया, अब सुनो अल्लाह ने उसे मर्तबा कैसा अता फरमाया। न ये ट्यूटर लेके चलते हैं, न ये इको लेके चलते हैं,
न किटकिट मशीन लेके चलते हैं। आज तो मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, बेस है तो साहब रिटर्निंग है, तो साहब इको है, तो साहब पता नहीं कौन कौन सी मशीन है। जिस वक्त कुछ भी नहीं था, एक बॉक्स था और एक चूरन बेचने वाला हॉर्न था और एक कोडलेक माइक होता था। और उस वक्त जब असद भाई 30 साल पहले जब नबी नबी कहते थे तो ऐसा लगता था सुन्नी का जिस्म संभल में है, रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ कर रहा है। नात माइक के टिप टाप से नहीं पढ़ी जाती है, खुदा की कसम नात पढ़ने के लिए कलेजे के अंदर हुजूर की तड़प चाहिए होती है। शायर पैदा होते हैं 5 साल उरूज पे रहते हैं, उसके बाद डाउन, 10 साल उरूज पे रहे डाउन। हम असद भाई से कहते हैं अब तो रहम खाइए, क्या कीजिएगा, ये जो नए लोग शायर आ रहे हैं क्या कीजिएगा भाई, 30 साल से ज्यादा हो गए हुजूर की नात पढ़ते हुए। बेशक क्या बात की कसम अल्लाह ने आवाज में कशिश दी है, मिजाज में सादगी ऐसी दी है, बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफकत। ये बात मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, बिला मुबालगा कह रहा हूँ। एक मर्तबा करीब लोग अवाम में कुछ लोग निरेटिव फैलाते, असद भाई बहुत महंगे शायर है। जी जनाब हैं महंगे, हैं महंगे। असद भाई की तरह तुम भी काम करो तो पता चलेगा महंगे नहीं, ये बहुत सस्ते हैं। तुम सिर्फ लोगों का ये मत देखो कि वो बहुत महंगे हैं, कभी तवज्जो कभी वक्त मिले तो बैकग्राउंड में जाओ, बैकग्राउंड में जाओ। क्या ख्याल है आपका, ये कौम है ना जो लाख लाख रुपए नचनियों पे लुटाती है, 5-5 लाख का ऑर्केस्ट्रा आता है, 10-10 लाख रुपए की कव्वाली आती है। जनाब यूपी के गोंडा के इलाके में बलरामपुर में मैं तकरीर करने के लिए गया, अल्लामा कलीम मुशाहिदी साहब मुझसे कहने लगे हजरत आज जलसा हो रहा है, ठीक 10 रोज के बाद जनाब शरीफ प्रवास कानपुरी आएंगे और एक कव्वाला आएगी, 11 लाख रुपए का खर्च है। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये 11 लाख रुपए कौम के बर्बाद हो गए। अब वो मैं बात कर रहा था कुरान पे, थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। लोग कह रहे हैं कुरान मिटा दिया जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा, कुरान को मिटा दिया जाएगा। मैंने कहा दुनिया वालों इन दज्जाली मीडिया की तरफ तवज्जो न करो, इन सोशल मीडिया पे तवज्जो न करो। तुम्हारा कुरान इन दज्जाली मीडिया का गुलाम नहीं है। यहाँ जो कुरान पे डिबेट हो रहा है हमारा कुरान इसका गुलाम थोड़ी है। तुम जरा दुनिया की खबर लो और दुनिया की तारीख से पूछो। तुम 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के लेटेस्ट न्यूज पढ़ो और दुनिया की तारीख पूछो। यहाँ कहा जा रहा कुरान में ये कमी, कुरान मिटा दो, कुरान खत्म कर दो। दुनिया की तारीख में बताओ नौजवानों तो तुम्हें पता चलेगा। अमेरिका का इतना बड़ा डांसर, तुमने माइकल जैक्सन का नाम न सुना? ये कितना बड़ा डांसर है माइकल जैक्सन, तुमने उसका नाम न सुना? ये माइकल जैक्सन जब डांस करता था, थिरकता था तो करोड़ों डॉलर इसके कदमों में होते थे। कितना बड़ा क्रिश्चियन था, कितना बड़ा पैसे वाला था, ये दुनिया को प्रमोट करता था। लेकिन जनाब ये क्या कहता है, ये कहता है यस आई एग्री this knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। ये कहता है जनाब, ये कहता है मेरे कलेजे में जब दर्द होता था, तकलीफ होती थी, टीस होती थी, मैं बड़ा परेशान होता था, हर डॉक्टर को दिखा करके थक चुका था। सबने कहा कि तुम्हारे कलेजे के अंदर छेद है, सुराख है, इसका कोई इलाज नहीं है, न ऑपरेशन है, न कोई इलाज है। इसने कहा डॉक्टर जवाब दे चुके, तबीब जवाब दे चुके। जनाब इतना बड़ा डांसर ये कहता है हमने अपने चचा जाट भाई से कहा यार कलेजे में तकलीफ हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई रास्ता बता। वो कहता मेरे चचा जाट भाई ने कहा yes I agree this knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that missed the many years। वो कहता उसके चचा जाट भाई ने कहा जनाबे वाला अगर आपके कलेजे की तकलीफ दूर नहीं होती है, सीने का दर्द दूर नहीं होता है तो ये एक किताब लीजिए, किताब, इस किताब को सुबह शाम पढ़ा कीजिए। उसने कहा पढ़ने से क्या होगा? कहा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन 1 महीने से मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। अब जनाब दुनिया का इतना बड़ा डांसर, वो क्रिश्चियन, इतना बड़ा सुपरस्टार, उसने जब चंद हफ्ते कुरान पढ़े वो डायरेक्ट फ्लाइट लेता है, मक्का मदीना जाता है, काबे का तवाफ करता है। लोगों ने कहा तुझे क्या हो गया, काबे का तवाफ क्यों कर रहा है? कहा मैं मुसलमान हो गया। कहा क्यों? कहा कुरान पढ़ के पता चला, कुरान पढ़ने से सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत
से सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। सुनो, ये वो चिराग जो कभी फूंकों से नहीं बुझाया जाएगा, ये वो कुरान है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। क्या ख्याल है आपका जनाब, क्या ख्याल है? ये इस्लाम कोई हमारा आपका लाया हुआ दीन है, ये वो दीन है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को पैदा किया है। उसी ने कुरान को मुस्तफा पे नाजिल फरमाया। बेशक। क्या समझते हैं आप? ऐसा ही है कुरान। जनाब, सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई थी और अंतरिक्ष से पलट करके आई थी, उसने अमेरिका कैलिफोर्निया में सेमिनार करके कहा था, दुनिया वालों, हम जब अंतरिक्ष में गए थे तो हमने अपनी आंखों से देखा था एक ग्रीन कलर का प्रकाश है पृथ्वी से जो अंतरिक्ष को जगमगा रहा है। एक ग्रीन कलर की रोशनी है, ग्रीन कलर का प्रकाश है जो पूरे अंतरिक्ष को चमकाए हुआ है। सुनीता विलियम कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। वो कहती है साइंस तो ये कहता है कि जमीन और चंद्रमा के बीच में एक सिस्टम है जहां चीजें मुअल्लक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, आवाज वहां से ऊपर नहीं जाती, वॉइस वहां से ऊपर नहीं जाती, ये साइंस कहती है। सुनीता विलियम ने कहा, अगर ये बात सच है तो फिर मुझे बताओ ना, ये जमीन से ग्रीन कलर का प्रकाश अंतरिक्ष में कैसे जा रहा है? सुनीता विलियम कहती है, जब हमने स्पुतनिक के जरिए से, फैकोवीवी के जरिए से, जब हमने लेंस के जरिए से उस ग्रीन कलर के प्रकाश पे हमने रिसर्च किया, हम हैरत में पड़ गए। वो कहती है, जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहती है, हमें ये बात पूरी ईमानदारी से कहने दो, वो जो ग्रीन कलर का प्रकाश जो पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ जा रहा था, वो जमीन के बीच सेंटर से जा रहा था, और जब हमने बीच सेंटर पे तहकीक की तो वो जगह कोई और नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत की शहरे मोहब्बत है जिसे गुंबदे खिजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत असद भाई कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ असद भाई, माशाअल्लाह असद भाई बैठे हैं। असद भाई, अब इनकी मौजूदगी में एक शेर तो पढ़ूंगा, वो अलग बात है कि मैं इनकी तरह नहीं पढ़ता है कि नहीं, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है मैं संभल में पढ़ रहा हूं, पर संभल में रहा हूं, लेकिन सुन करके ऐसे बोलना कि ये आवाज यहां से उठे और अजमेर शरीफ पहुंच जाए। क्या बेशक। उलमा की तवज्जो चाहूं। बदलेगा ज़माना लाख मगर, सब बोलो सब बोलो सब बोलो, कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाए। शेर सच्चा हो तो पूरा नौजवान बोले, दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कल भी जिंदाबाद था, कुरान आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक। कुरान की तारीख ये है, जिन्होंने कुरान को मिटाने का इरादा किया, मिटाने की ही नीयत से कुरान को पढ़ा। ये कुरान की खूबसूरती है, कुरान बाद में बंद होता है, जबान पे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दुनिया कुरान पढ़ करके अपना नसीबा जगा रही है। रोने का मकाम यह है कि हमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया है।
संभल के गयूर नौजवानों, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, 1 घंटे से जायद बयान का लुब ये समझो, वक्त ये आ गया है, तुम बजाय दुनिया में क्या हो रहा है इस पे तवज्जो देने से, दिल्ली में किसकी सरकार बनी न बनी इस पे तवज्जो देने से, लखनऊ बंबई में किसकी सरकार बनी इस पे तवज्जो देने के बजाय तुम्हें इस पे तवज्जो ये देना है तुमने अपनी नई नस्लों को एजुकेशन में कितना आगे किया है, तुमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम कितनी दी है। साहब लोग कहते हैं कि मौलाना लोग कहते हैं कि आलिम क्यों नहीं बनाते, मैं कहता हूं मैं सबसे नहीं कहता अपने बच्चों को आलिम बनाओ, लेकिन तुम ये बताओ जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया कि तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कि तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया है। लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कोई लाया है अमल नहीं है, हमारे पास तो कोई नजरिया नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं ये जो बड़े बड़े तिजोरी वाले हैं, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बताओ अगर ये तवज्जो फरमा दे और अगर अहले नजर इकट्ठे होकर के अगर गौर करें और ये सोचें हमारी बच्चियां सिर्फ तकरीरों से महफूज नहीं होंगी, हमारी बच्चियां सिर्फ नारों से महफूज नहीं होंगी, अगर हमें इन बच्चियों को महफूज करना है तो हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा। और जनाब करना क्या पड़ेगा मुझे ये बताइए, एक एक पीर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, अगर चंद को छोड़ दीजिए इल्ला माशा अल्लाह, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? बेशुमार ऐसे पीर हैं जिनकी 10-10 कोठियां हैं, अगर कलकत्ते में है तो लखनऊ में है, लखनऊ में है तो दिल्ली में है, मर्सिडीज BMW फरारी कारें हैं, महंगे महंगे कार हैं। जनाब कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता हिंदुस्तान में अगर चंद खानकाहों को चंद मशाइख को छोड़ दो, तो बताओ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पीर ऐसे भी खड़े हों जो ये कह दें हमने कादरी गर्ल्स हाई स्कूल खोल दिया है, हमने रजवी मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, हमने चिश्ती इंटर कॉलेज खोल दिया है। सुनो मसला अब सिर्फ तकरीरों से हल नहीं होना है, मैदान में आना पड़ेगा, झोली फैलानी पड़ेगी। अगर हम आज भी अपने कौम को इकट्ठा करें तो वो दिन दूर नहीं है। हमारे पास बच्चियों का कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास रजवी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास चिश्ती मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और अगर हमारे पास कॉलेजेस होंगे तो हमारी बच्चियां फाहिशा नहीं बनेंगी, हमारी बच्चियां गैरों के पास नहीं जाएंगी, बल्कि हमारी बच्चियां डॉक्टर भी बनेंगी, सैयदा फातिमा की कनीज भी बनती हुई नजर आएंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है और हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, हमारे उलमा कर सकते हैं। बस शर्त इतना है कि हमें बैठना एक जगह है, हमें सर जोड़कर बैठना होगा, हमें बातें करनी होगी और इंशाअल्लाह जब हम सर जोड़कर बैठेंगे तो हर बड़े से बड़े मसले का हम हल निकाल सकते हैं। मैं आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जमाना अपनी चाल चल चुका है, अब बस आपके पास वाहिद एक इलाज है। बंद कीजिए अपने फजूल इखराजात को, बंद कीजिए अपने फालतू खर्चों को। बस बात इतनी है, अपने बच्चों को कलम की ताकत दीजिए। 10 साल तक तुम भूल जाओ कहां किसकी सरकार बन रही है। 10 साल तक के लिए तुम भूल जाओ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस 10 साल तक के लिए तुम अपना ये टारगेट कर लो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमने देखा है जनाब, हमने देखा है हर 5 किलोमीटर पर एक कमेटी है, उर्स कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, लंगर कमेटी है कि नहीं है? हर 5 किलोमीटर पर, क्या ख्याल है? हर 5-10 किलो पर लंगर कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, उर्स कमेटी। मुझे बताओ पूरे जिले के अंदर क्या एक कमेटी भी ऐसी हो जो कहे कि ये एजुकेशनल कमेटी है, जो कहे कि मुस्लिम वो बच्चे जो गरीब हैं लेकिन 90+ जिले के अंदर टॉप करके लाए हैं, बाप गरीब है पढ़ा नहीं सकता है, इन बच्चों को हमें हाई एजुकेशन दिलाने की कमेटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर एक कमेटी एक जिले के अंदर हो, उस कमेटी का टारगेट ये हो कि टॉप 10 लिस्ट में पूरे संभल मुरादाबाद में अगर 10 बच्चे आए हैं उनमें से कौन ऐसा मुसलमान बच्चा है जो गरीब फैमिली से है, 90+ नंबर लाया है, ब्रिलियंट माइंड है, जनाबे वाला उसके घर जाइए और उसके घर जाकर के ये तेरा बाप कमजोर है, वो रिक्शा चलाता है, गाड़ी चलाता है, तुझे पढ़ा नहीं सकता। सुन, संभल से कमेटी आई है, मुझे पता चला तू पढ़ने में बहुत तेज है, 90+ मार्क्स लाया है, मैट्रिक इंटर पास कर गया है, बेटे बता नीट करना चाहता है, बेटे बता
आईएएस करना चाहता है, बोल कहां जाएगा? जेएनयू जाएगा, बोल कहां जाएगा? जामिया जाएगा, बोल कहां जाएगा? मुस्लिम अलीगढ़ जाएगा, बोल कहां जाएगा? साउथ अफ्रीका जाएगा, बोल कहां जाएगा? कनाडा जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हारे पैसों से मुसलमान का एक बच्चा अगर कामयाब होकर किसी मजबूत पद पे बैठ जाएगा, तुम्हारे 1000 लंगर से ज्यादा एक बच्चा कौम की हिफाजत करता हुआ नजर आए। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सिर्फ मैं लफ्जों की रवा रवी में नहीं, तुम्हें उछालने के लिए नहीं, मेरे खिताबत के जुमले नहीं, सच्चाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूं असद भाई, जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब हुए, हम लोग पटना गए। सुनो, इल्म क्या है, इल्म क्या है? तुम कहते हो हमारी कोई जरूरत नहीं, हम अपाहिज हैं, हम लूले हैं, हमारी कोई कदर नहीं। कौन कदर करेगा तुम्हारी? हमारी तो हालत यह है कि 1000 की बस्ती है तो मुश्किल से 50 बच्चे ग्रेजुएशन वाले मिलते हैं। इल्म हमारे पास नहीं होगा, तुम सोचो दुनिया हमारे कदमों में। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जनाब पंजवक्ता नमाजी, ये रिटायर कर गए, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने उसको सिफारिश भेजी और कहा आप रिटायर हो गए लेकिन आपको बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। आमिर सुबहानी ने कहा हम इसी शर्त पे बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे कि आपने जो वादा किया था इलेक्शन में शराब बंद करने के लिए, शराब बंद करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हमें शराब बंद करना मंजूर है, लेकिन आमिर सुबहानी तुम चीफ सेक्रेटरी बनो, क्योंकि इस वक्त बिहार को अगर कोई बचा सकता है तो वो मोहम्मद का गुलाम आमिर सुबहानी बचा सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत। क्यों अपनी बर्बादी का रोना रोते हो? पढ़ो तो सही, ओए पढ़ो तो सही। याद रखना, 10 साल तक अगर तुमने अपने बच्चों के एजुकेशन में झोंक दिया, कहा बेटे 10 साल तक हमारे दरवाजे पे स्कॉर्पियो नहीं रहेगी, हमारे दरवाजे पे बोलेरो नहीं रहेगी, हमारे दरवाजे पे कार नहीं रहेगी, बेटे 10 साल तक हमारे घर में टाइल्स मार्बल नहीं लगेगा, हम पक्के के मकान में नहीं रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, हम जो कमा रहे हैं सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। 10 साल तुम अपने बच्चों पे मेहनत करो, और खुदा की कसम 10 साल के बाद जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, आईएएस बनके, कामयाब वकील बनके निकलेगा तो सुन, मकान किसी और का होगा, कुर्सी किसी और की होगी, बिल्डिंग किसी और की होगी। वो तुम्हारे बच्चे की कलाई पकड़ के कहेगा हमारे पास इंसाफ परवर जज की कमी है, आओ मुस्तफा के गुलाम अदालत की कुर्सी पे बैठ जाओ और इंसाफ करके बताओ कि इंसाफ दज्जाली नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलाम किया करते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ने की जरूरत है। आज जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस का यही प्रोग्राम है, जश्न कुरान का यही प्रोग्राम है। तालीम की अहमियत को समझो, एजुकेशन को समझो, पढ़ाई पे अपने बच्चों को फोकस दो, उन्हें करीब करो, बेटियों के अंदर पर्दे 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 को आम करो, हया की तालीम दो, कनीज़े फातिमा बनाओ। अब इत्मीनान सुकून के साथ बैठना, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारा इंटरनेशनल शायर जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मसलक आला हजरत का डंका बजा रहा है, हम जाने वाले हैं, वो आने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।